को मनुष्य की पूर्ण धारणा होती है दिमाग में। जब तक आप किसी मनुष्य को मिलते नहीं, जब तक आप उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करते, तब तक आपको कोई अच्छाई का पता नहीं चलता। उसके लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। घुमक्कड़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के शहर स्थित निरीक्षण भवन यानी कि डाक बंगले में। यहाँ आने की भी अपनी एक वजह है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहता हूँ और फिर मुख्य मुद्दे पे आऊँगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। लगातार हमारे देश में कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और तमाम एडवाइजरीज जारी हो रही हैं। सरकारें, राज्य सरकारें सभी से अनुरोध कर रही हैं कि स्टे एट होम, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। हालांकि सड़कों पे जो आवाजाही का जो क्रम है, लोगों के आने जाने की जो संख्या है वो इतनी अधिक है कि लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन चल रहा है। बहरहाल देश में लॉकडाउन 5 चल रहा है और उसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पर जिसके लिए मैं यहाँ पे आज मौजूद हूँ। आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हम लोगों ने एक मीडिया समग्र मंथन 2020 का एक आयोजन किया था। एक भूमिका बनाई थी, एक तैयारी की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे आयोजन की जो तारीखें थी उससे 2 दिन पहले ही, एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि कब होगा दोबारा, और ये देखने का विषय है। उसी कार्यक्रम में जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात से, उसी कार्यक्रम में हमारे एक मित्र जिनका नाम विजय व्यास जी है, वो भी चल के आए थे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जब वो रास्ते में थे तभी लॉकडाउन की घोषणा हो गई। बहरहाल वो किसी तरह हमारे पास पहुंचे और तब से हमारे मेहमान बने हुए हैं। और आज जो ये वीडियो बनाने का, जो ये हम लोग इंटरव्यू करने का जो क्रम है, उसका मतलब बस इतना है कि अब विजय व्यास जी 2 से 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद अब किसी तरह से 4 तारीख को उनकी ट्रेन है वाराणसी से, अब वो किसी तरह से गुजरात जाएंगे और काफ़ी खुश हैं। इन 2 से 2.5 महीने का जो भी अरसा उन्होंने हम लोगों के साथ बिताया, जो भी आजमगढ़ में उन्होंने अपना समय बिताया, एक कमरे में, डाक बंगले के एक कमरे में कैद रहे और घूमने के लिए आप जैसा देख रहे हैं कि एक अच्छा कैंपस भी यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ फूल, पेड़, पौधे, पत्तियाँ, एक खुशनुमा माहौल है। जब भी वो अपने गेट से बाहर निकलते हैं विजय व्यास, तो उनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथी के तौर पे मिलती हैं, जो उनका मनोबल बढ़ाए रखती हैं, बनाए रखती हैं। और उन्होंने इन्हीं साथियों के साथ मिल करके और हम जैसे लोगों के साथ अपना 2 महीने का समय गुजारा है। तो अब बात करते हैं उन्हीं से सीधा। विजय जी, आप इतने दिनों से यहाँ पे हैं। हाँ, नमस्कार। हाँ, आप इतने दिनों से हैं यहाँ पे और कैसा महसूस हो रहा है अब आप घर जा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे यहाँ किसी की कमी भी नहीं महसूस हुई। एक नया मुझे परिवार मिल गया आजमगढ़ में, मित्र के स्वरूप में। जब मैं गुजरात से निकला था तो मेरे दिमाग में ऐसी सोच थी कि शायद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मेरा कौन है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी कोरोना का आपातकाल में संकट बढ़ गया था, तो ऐसी मुश्किल घड़ी में मीडिया समग्र मंथन टीम के सभी मित्रों ने मुझे भोजन और निवास और जो भी आवश्यक चीज़ें थे उपलब्ध करा में मेरे साथ रहे और तन मन धन से मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया। मेरे परिवारजनों चिंतित थे, लेकिन यहाँ इन सभी मित्रों ने मुझे कोई कमी की खप नहीं पड़ने दी। आप मीडिया समग्र मंथन में आने के लिए सबसे पहले आप मुझे कॉल करते हैं, मेरी आपसे बातचीत होती है और सारी चीज़ें तय होती है, आप आएंगे, हमने आपको बताया कि इस तरह की व्यवस्था है। फिर अचानक से आप रास्ते में फंस जाते हैं, उसी समय लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं और फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। मैं आपको सूचना नहीं दे पाता कि आप जहाँ हैं वहीं उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ के निकल जाएँ, ये नहीं हो पाता। 2 महीने का अरसा एक कमरे में बिताना और अपने परिवार से दूर रहना, उस अनुभव के बारे में बताएं, कैसा महसूस हुआ? वैसे तो हम कुदरत से प्रार्थना करेंगे कि किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा आपदा काल ना आए, लेकिन वैसे भी एक अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे ऊपर वाला का कोई मैसेज रहता है। तो ये संकट काल में 4 दीवार के अंदर बंद कमरे में मैंने अपने व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में जो कमियां था
उस पर मैंने बहुत अच्छा चिंतन किया और जो मैं मिशन पर काम कर रहा हूँ वो मिशन को मैं कैसे आगे ले जाऊँ उसके लिए मैं अच्छी सोच के लिए अच्छा व्यक्तित्व के लिए बहुत कुछ मैंने चिंतन मनन किया। यानी कि एकांतवास पूरी तरह से मिला आपको, आपने उसका भरपूर फायदा उठाया, अपने जो आप काम करते हैं जो मिशन है आपको उसको आगे बढ़ाने में, बाकी चिंतन मनन करने के लिए आपको पूरा वक्त मिला। एक जो आपने बात कही शुरुआत में आजमगढ़ को लेके, काम धारणा सी लोगों की बनी है कि आजमगढ़ आतंक का गढ़ है और दुनिया भर की चीजें, उसकी नेगेटिव और ग्रे शेड्स को हमेशा दिखाया गया है। तो आपको कैसा लगा आपकी नजरों से, अगर एक सामाजिक सरोकार से संबंधित व्यक्ति से मैं पूछूं विजय व्यास से, तो कैसा लगा आपको हमारा आजमगढ़? नहीं, ये एक मनुष्य की पूर्ण धारणा होती है दिमाग में। जब तक आप किसी मनुष्य को मिलते नहीं, जब तक आप उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करते, तब तक आपको कोई अच्छाई का पता नहीं चलता। उसके लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। और ये दिमाग वाली सोच है जो आधा सत्य है। मतलब यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरात जैसा ही घर परिवार मिला। आजमगढ़ में दोबारा मीडिया समग्र मंथन का जब भी कार्यक्रम होगा तब मैं अपने बेटे के लोग आऊँगा, अवश्य आऊँगा। बेटे को लेके आएंगे? हाँ। विजय को लेके आएंगे। विजय नाम है बेटे? जय, मेरा बेटा का नाम जय है और विजय मेरा नाम है। और वो एक मनोदिव्यांग डिसेबल चाइल्ड है। और जो बच्चों की जो आवाज़ है वो सरकार नहीं सुनती है, समाज उनको इग्नोर करते हैं। उनकी जो स्थिति है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनका जो अधिकार है, उनका हनन होता है। तो हम वो विषय पे काम करते हैं क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, उनको भी दिल है, दिमाग है, तो कहीं ना कहीं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। विजय व्यास जी एक एनजीओ चलाते हैं डिसेबल बच्चों को, जो मानसिक रूप से पूरी तरह से, जिसे अर्ध विकसित कहते हैं ना, अर्ध विकसित अनडेवलप्ड बच्चे होते हैं जो सही से चल नहीं पाते, जिनकी शारीरिक बनावट में कुछ कमी रह जाती है, परिपूर्ण नहीं होती, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। ऐसे बच्चों के लिए आपका एनजीओ काम करता है। एनजीओ का नाम जय विजय है शायद? मंदबुद्धि सेवा आश्रम ट्रस्ट। जय विजय नाम से आपने क्या बनाया था, एक बार बताइए। जय विजय नाम के हम एक कैंपेन चलाते हैं बाप बेटे मिलके, और वो बच्चों की एक आवाज है, बच्चों की, हाँ, स्पेशल बच्चों की एक आवाज है। तो विजय व्यास, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश विजय व्यास जी के बच्चे के साथ भी वही इंसिडेंट होता है। उनका बच्चा भी एक तरह से कह लें तो डिसेबल, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के तौर पे लिया। और आप जिस इंसान को देख रहे हैं बेहद सादगी से परिपूर्ण लिबास में, कहीं से कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सादगी पसंद है। जब उनका बच्चा हुआ, जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा, जब वो उस एज में आया चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए, जब इन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई कमी है, तो इन्होंने तुरंत एक फैसला लिया जो शायद दुनिया में कोई भी बाप नहीं करेगा। इन्होंने तुरंत फैसला लिया कि पति पत्नी से इन्होंने आपस में दोनों ने विचार किया और कहा कि अब हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। अपना सारा प्यार, जो हमारे बच्चे के अंदर कमी है, कभी उसको एहसास नहीं होने देंगे। अपना सारा प्यार दोनों पति पत्नी इस बच्चे को देंगे ताकि कभी उसे एहसास ना हो। अगर उसका कोई दूसरा भाई होता या बहन होती तो उसे लगेगा कि नहीं, ये तो परिपूर्ण है, तो इसको माता पिता ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो स्थिति ना बने। इसके लिए विजय व्यास ने, उनकी पत्नी ने, दोनों ही लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपने बच्चे को प्यार देने के लिए दूसरा बच्चा नहीं किया। शायद सच्चाई है, क्या कहेंगे उस बारे में, क्या थी वो बात? नहीं, सच्चाई बात है। देखो, ये कुदरत का एक निर्माण होता है। कोई भी बेटा या बेटी जब माँ के गोद में उसके पिंड के स्वरूप में लेते हैं और वो ये ऊपर वाले की इच्छा से जब जन्म लेते हैं, तो वो वही प्रेम उसको मिलना चाहिए, वो चाहे डिसेबल हो या नॉर्मल हो। तो ये चैलेंज कुदरत ने हमको दी थी, तो हमको लगा कि ये बेटे को ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए हमने सेकंड चाइल्ड नहीं किया। और एक माता पिता का जितना प्रेम मिलना चाहिए वो हम हमारे बेटे के लिए देते हैं। आप डिसेबल बच्चों की संस्था चलाते हैं और उसमें आप पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। तो क्या कहेंगे उन तमाम माता पिता से जिनके बच्चे डिसेबल हैं, जो जिनके अंदर थोड़ी सी कमी, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको कैसे बदला जा सकता है? और माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? अपने बच्चों के लिए अच्छा व्यवहार करें, उनको दुत्कारें नहीं, उनको किनारे ना छोड़ें। सभी ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को मेरी एक ही अपील है, एक ही प्रार्थना है कि कोई भी बच्चा है वो ईश्वर का बनाया हुआ एक मंगल स्वरूप है। उनको भी अधिकार है, उनको भी
वो सब करने का अधिकार है जो हम करते हैं। तो उनको हर सामाजिक जीवन से आप जुड़े, उनमें जो अधूरापन है वो आप भूल जाइए, उनमें बहुत से अच्छे गुण है, उनको लेके आप उसको विकसित कराइए। कोई भी ट्रेनिंग से जुड़े, ऐसी कोई भी तालीम संस्था है उससे बच्चे को जोड़ा जाए। विजय जी, आप आजमगढ़ आए थे मीडिया समग्र मंथन में भाग लेने के लिए, आने की वजह क्या थी? क्या सोच थे कि मीडिया के इस समागम में हिस्सा लेंगे? वहाँ से क्या लेने की या क्या देने की उम्मीद में आप आए थे? मीडिया समग्र मंच में इसीलिए आया था कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ मीडिया में ही चलने वाला है, क्योंकि समाज ये विषय को ज्यादा मतलब चिंतित नहीं है, गंभीरता से नहीं ले। तो मेरा मैसेज ये रहता है कि मैं मीडिया वालों के बीच में जाके ये वहाँ तक मैसेज देता हूँ, और शायद वहाँ से कोई ऐसा आदमी, ऐसा सज्जन पत्रकार है जिसका काम कुछ अलग है समाज के लिए, तो वो शायद मेरे मैसेज को और आगे बढ़ाता। तो ये मेरा प्रयत्न रहता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे, आप अब गुजरात जा रहे हैं, 4 तारीख को ट्रेन है, आज शाम को आप निकलेंगे यहाँ से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान को आजमगढ़ की धरती से? मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि जब मैं यहाँ आजमगढ़ आया था तो मेरे दिलो दिमाग में उत्तर प्रदेश को लेके, आजमगढ़ को लेके जो भी सुना था वो पूर्ण सत्य नहीं था। यहाँ मैं रहा, सब मित्रों को मिला, बहुत अच्छा लगा, और आजमगढ़ दोबारा मैं अपने बेटे को लेकर आऊँगा। जब भी मीडिया समग्र मंथन का आयोजन होगा, मिशन फॉर स्पेशल चाइल्ड का मैं एक अभी सेशन रखूँगा, और दुनिया के हर पेरेंट्स को ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ भी ऐसा बच्चा है, बेटा या बेटी, आप उनको उनके अधिकार से परिचित करवाइए। हम भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे जब विजय जी जय को लेकर के आजमगढ़ की धरती पे आएंगे। जय एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आप तमाम दर्शकों से वादा करता हूं कि जो आजमगढ़ की खूबसूरती है, जो विजय जी अपने सीने में लेके जा रहे हैं, यहाँ का जो प्यार है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के लोगों का जो लगाव है, जो जुड़ाव है, जो विजय जी यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये चीज़ अब निरंतर एक दूसरे के टच में बनी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये कड़ी जो आपका मिशन है, आपने कहा कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में चीज़ें आएँ, डिसेबल बच्चों के लिए अच्छी एक आवाज़ उठे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेशियो है डिसेबल काउंटिंग का वो 3% के आसपास है, लेकिन विजय जी कहते हैं कि 9% है। गवर्नमेंट खेल करती है, सही आंकड़े नहीं देती है। तो हम तमाम उन ऐसे बच्चों को जो अपरिपूर्ण हैं, पूरी तरह से सक्षम नहीं है किसी भी चीज़ को, लेकिन उनको प्यार की ज़रूरत है, उस हर एक चीज़ को हम यहाँ से लेकर के गुजरात तक दिखाएंगे, और गुजरात की खूबसूरती को ला करके आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश में फैलाएंगे। जो वहाँ की अच्छी चीज़ें हैं सबको दिखाएंगे। इस वायदे के साथ हम विजय जी से अब विदा लेंगे, और ताकि उनको भी अभी तैयारी करनी है, अपनी बस पकड़ना है, अब जाएंगे यहाँ से। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।